और यार हम देखते हैं जो आयशा होती है अपना कांड करवा के चल रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। जैकिंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यार हारू की मम्मी भी मुझे चाहती है और उसकी बेटी भी, लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे प्यार करूं, माँ या फिर बेटी से। ऐसे फीलिंग तो यार बेटी के लिए आती है मुझे। ये कह कहकर यार हारू के बारे में सोचने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है यार अगर क्या हो अगर मैं हारू से शादी कर लूं, लेकिन यार मैं अभी तो इसके लिए तैयार नहीं हूं ना। अभी यार उसका फोन एकदम से बीप होने लग जाता है और वो कहने लग जाता है अब ये क्या है। उसे कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है। वो सोचने लग जाता है ये स्पैम तो नहीं है। और यार फिर से वो हारू के बारे में सोचने लग जाता है। हारू के बारे में सोच ही रहा होता है कि दोबारा से कॉल आने लग जाता है। जैकिंग को उधर से आवाज आ रही होती है कि हम एलिमेंट्री स्कूल से बोल रहे हैं। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है लेकिन यार इन्होंने मेरे पास क्यों कॉल किया है। जैकिंग को उधर से आवाज आती है कि क्या तुम इनवॉल के फादर हो। और जैकिंग ये बात सुनकर चौंक जाता है। क्लास की टीचर जैकिंग को बताने लग जाती है कि तुम्हारी बिटिया ने झगड़ा कर लिया क्लासमेट से। हम देखते हैं इनवॉल को जो कि एकदम मुंह फुला के खड़ी होती है। जैकिंग को टीचर कह रही होती है कि क्या तुम आ सकते हो स्कूल। और जैकिंग कहने लग जाता है ठीक है। जैकिंग अपनी गाड़ी में गाने बजाता है और यार निकल लेता है। जैकिंग अपनी गाड़ी से उतरता है और मन में सोचने लग जाता है यार जल्दी जल्दी में मैंने अपनी अंकल की गाड़ी उठा ली। वो इनवॉल को आवाज लगाने लग जाता है। जैकिंग देखकर हैरान रह जाता है कि यार ये तो वही बच्चे हैं जो इनवॉल के साथ में खेल रहे होते हैं। जैकिंग कहने लग जाता है इनवॉल तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी इन दोनों की माँ आ जाती है और कहने लग जाती है कि यार ये तुम्हारी बच्ची है क्या, तुम्हारी बच्ची बहुत ही शैतान है, तुम इसे संभाल नहीं सकते क्या, कैसे बाप हो तुम। जैकिंग भी अकड़ में आ जाता है और कहने लग जाता है एक अकेली लड़की पे तुम्हारे बेटों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लड़की पर हाथ उठाए। अभी पीछे से टीचर रोकने लग जाती है, कहने लग जाती है ऐसा नहीं है, तुम्हारी बिटिया ने ठोक दिया तो इनके बेटे इनको। टीचर कहने लग जाती है आप तो गलत ही सोचने लग गए। हम देखते हैं पास्ट का सीन जो कि इनवॉल्व खेल रही होती है और एक लड़का आवाज मारने लग जाता है। लड़का बुलाता है इनवॉल्व मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़का इनवॉल्व से कहने लग जाता है इनवॉल्व मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और दूसरा वाला लड़का यह बात सुनकर चौंक जाता है। लड़का उसका कॉलर पकड़ता है और कहने लग जाता है तुमने कहा था कि तुम ये बात कभी भी इससे नहीं कहोगे। दोनों लड़कों में यार गुत्तम गुत्ती हो जाती है। इनवॉल्व जो होती है वो कहने लग जाते हैं ये दोनों रुक जाओ। इनवॉल्व के कहने पे भी ये दोनों नहीं रुकते, इसीलिए इनवॉल्व को आ जाती है खुंदक और एक घुसन मारती है। हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जो कि इनका चेहरा छूज रहा होता है। तभी जैकिंग अपना सर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है यार ये बेटी तो अपनी बिल्कुल माँ पे गई है। जैकिंग फिर माफी मांगने लग जाता है और इनवॉल्व से कहने लग जाता बेटा तुम भी माफी मांग लो। अब इनवॉल्व होती है अभी भी गुस्से में लाल हो रही होती है और कुछ नहीं बोलती। जैकिंग उसकी तरफ देखने लग जाता है। जैकिंग जो होता है अपने घुटने टेक देता है। जैकिंग कहने लग जाता है मुझे माफ कर दो, मैंने यार डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इससे मेरी ही सारी गलती है। दोनों फिर खड़ूस औरतें कहने लग जाते हैं ठीक है माफ किया, लेकिन अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। टीचर होती है वो जैकिंग को कह रही होती है कि यार ऐसा मत तो करो। जैकिंग फिर खड़ा होता है और कहने लग जाता है इनवॉल्व से कि सॉरी बोलो। और इनवॉल्व सॉरी बोलने लग जाती है। रास्ते में इनवॉल्व कह रही होती है कि तुमने तो मुझे कमजोर बना दिया, मेरी मम्मी ने कहा था कि कभी भी कमजोर पना दिखाना मत, गुत्तम गुत्ता कर लेना बेशक। जैकिंग कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं ऐसा होता है। मैं सोच रहा होता है कि यार इसकी माँ ने क्या क्या सिखा रखा है इसे। इनवॉल्व होती है वो चिल्लाकर कहने लग जाती है यार ऐसे लड़के, मुझे पता नहीं था कि ऐसे लड़के होते हैं। जैकिंग बात को काटता है और कहने लग जाता है तुमने अपनी मम्मी को फोन नहीं किया, मुझे क्यों फोन किया। इनवॉल्व कहने लग जाती है क्योंकि यार मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है इसीलिए मैंने तुमको कर लिया। जैकिंग कहने लग जाता है हाँ यार तुमने बात तो सही कही। जैकिंग होता है स्टोर पर इनवॉल्व को पहुंचा देता है और कहने लग जाता है मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल कर दिया, वो आ रही होंगी, तुम इंतजार करो। हम देखते हैं क्यूमेई को जो कि साइकिल से बहुत तेज आ रही होती है। वो चिल्ला रही होती है साइकिल पे बैठे बैठे इनवॉल्व। कहने लग जाता है देखो तुम्हारी मम्मी आ भी गई। और यार इनवॉल्व भी देखने लग जाती है, खुश होने लग जाती है। मैं कहने लग जाती है मैंने सुना कि तुमने कुछ बच्चों को पीट दिया। और इनवॉल्व कहने लग जाता है नहीं मैंने नहीं पीटा, उन्होंने स्टार्ट किया था। यार क्यूमेई उसे चाटा मारने लग जाती है। जो इन्वॉल्व होती है वो एकदम डर के मारे थर थर कांपने लग जाती है। यह देखकर क्यूमेई के आंसू निकल जाते हैं। क्यूमेई जो होती है वो बैठकर रोने लग जाती है, उसे थप्पड़ भी न जड़ती। सब चीज जैकिंग भी देख रहा होता है। इन्वॉल्व कहने लग जाती मम्मा आप रो रहे हो। और क्यूमेई कहने लग जाती नहीं मैं तो हंस रही हूँ। पूछकर फिर यार इन्वॉल्व भी रोने लग जाती है। तो क्यूमेई देखते है कि इन्वॉल्व रोने लग गई तो यार क्यूमेई पूछने लग जाती है तुम क्यों रो रही हो। तभी यार जैकिंग कहने लग जाता है क्यूमेई तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पर रोगी तो कुछ बाहर वाले ना बहाने मारने लग जाएंगे कि यार मैंने रुला दिया, चलो अंदर बैठ के रो लेना। क्यूमेई अपने आंसू पूछती है और कहने लग जाती है मैं रो नहीं रही हूँ, और वैसे भी यहाँ गाँव में आसपास कोई नहीं डोलता। इसके बाद में यार हम देखते हैं जो तीनों होते हैं एक जगह बैठ के मजे करने लग जाते हैं। क्यूमेई जो होती है वो कहने लग जाती है मैंने इतनी तो छूट दी थी लेकिन इतनी भी नहीं कि ये किसी को भी पीट दे। लेकिन कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो ये तुम पर ही गई है।
तुम्हें ही कहने लग जाती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है अरे तुम माँ बेटी तो एक ही हो ना। तुम्हें ही कहने लग जाते है इन्वॉल्व ने तुम्हें कॉल क्यों किया, मुझे क्यों नहीं। अभी इन्वॉल्व कहने लग जाती है मुझे लगा कि आप आओगे नहीं इसलिए मैंने जैकिंग को कॉल कर लिया। तभी झटका लेते हुए बताने लग जाती है कि यार मॉम आपको पता है जो जैकिंग अंकल है ना वो अपने घुटनों पे झुककर एकदम मेरे लिए सॉरी बोल रहे थे। क्यों ही होती वो कहने लग जाती है चौक कर क्या। जो जैकिंग होता है वो पीछे से मना कर रहा होता है ये सब तो मत बतावे। हमें जैकिंग से गुस्से में पूछने लग जाती है क्या ये सच बात है। जैकिंग कहने लग जाता है हाँ थोड़ी सच बात है। हमें जो होती है उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहने लग जाते है भाई तुम पागल हो क्या। तो उसका कॉलर पकड़ के कहने लग जाती है मैं अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ इसीलिए तुम्हें जरूरत नहीं है फंसे में टांग अड़ाने की। जैकिंग भी कहने लग जाता है मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं किसी के फटे में टांग अड़ाऊं, मैंने इसलिए घुटनों पर माफी मांगी क्योंकि सिचुएशन ज्यादा वर्ष हो गई थी। फिर क्यों मैं अपना सर झुकाते और कहने लग जाती है ठीक है ठीक है। फिर क्यों मैं कहने लग जाती है इन्वॉल्व से चलो तो हम घर चलते हैं। अब इन्वॉल्व कहने लग जाती है चलो ठीक है। क्यों मैं होती है पीछे पलटती और कहने लग जाती है थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर। जो इन्वॉल्व होती है उसे बाय करने लग जाती है। मैं उससे पूछने लग जाती है क्या तुम डिनर पे आओगे बाद में। जैकिंग मना करने लग जाता है और कहने लग जाता है नहीं आज तो नहीं आ पाऊंगा। जैकिंग होता है वो मैसेज चैट कर रहा होता है और मन में सोचने लग जाता है आज क्या क्या हुआ मेरे साथ। हम देखते हैं किसी का मैसेज आया होता है हारू या फिर यूरिन का होगा। वो कह रही होती है कि वीकेंड में फ्री हो पा और जैकिंग कहने लग जाता है हाँ हाँ क्यों नहीं। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है यार इन गाँव की औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसका फोन उसके मुंह पे ही गिर जाता है। फोन उठाता है और कहने लग जाता है हाँ हेलो। हम देखते हैं क्यूमी को कहने लग जाते हैं क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ अभी। एकदम से बैठ जाता है और चौंक जाता है कहने लग जाता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी क्यूमी उसका दरवाजा खटखटाने लग जाती है। कहने लग जाती है बाहर बहुत ठंड है जल्दी दरवाजा खोलो। वो दोनों अंदर आके एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। फिर उठता कहने लग जाता है अभी तुम्हारे लिए थोड़ी सी बियर लेके आती हूँ और क्यूमी मना करने लग जाता है कि नहीं रहने दो। कहने लग जाते मुझे माफ करना तुम्हारा मूड खराब कर दिया मैंने दोपहर में और मैं थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ यहाँ पर। अब जैकिंग जो होता है वो कहने लग जाता है कोई बात नहीं लेकिन क्यों मैं उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहने लग जाती है मैंने अपनी बेटी को बड़े नाज से पाला है। और वो कहने लग जाती है कि मैं अपनी बेटी की खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहती हूँ। और वो उसका कॉलर दोबारा से पकड़ती है और कहने लग जाती है अगली बार से तुम अपने घुटनों पर बिल्कुल भी मत बैठना। जैकिंग कहने लग जाता है ठीक है और मन में सोचने लग जाता है ये क्या था। क्यों मैं कहने लग जाती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ तो तुम पीछे घूम जाओ। और जैकिंग कहने लग जाता है ठीक है। जैकिंग होता है मन ही मन लाल हो रहा होता है और कहने लग जाता है गिफ्ट क्या हो सकता है। तुम्हें पीछे से पूछ रही होती है कि तुम्हें कुत्ते पसंद है या बिल्ली। जैकिंग कहने लग जाता है मुझे तो कुत्ते पसंद है। फिर तुम्हें कहने लग जाता है इसका मतलब तुम बिल्ली को हेट करते हो क्या। जैकिंग कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है मुझे बिल्लियां भी पसंद है वो क्योंकि क्यूट होती हैं। भाई जो क्यों होती है वो बिल्ली बन जाती है और मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता पूरा फोटो इसका। जैकिंग होता है वो बिल्ली को देखकर एकदम उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। जैकिंग के इस रिएक्शन पे तुम क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जो होती है वो भी हैरान हो जाती है वो सोचने लग जाती है भाई इसे क्या हुआ। मैं होती है यह देखकर यार उसके मुंह पे हाथ रख देती है और जैकिंग जो होता है वो लार टपकाने लग जाता है। आगे का सीन भाई मैं दिखा नहीं सकता। हम देखते हैं उनके कांड के बाद में सीधा चीफ के घर का सीन। डोरीन होती है वो पूछ रही होती है दीदी आप घबराई क्यों हो इतना। चीफ होती है वो कहने लग जाते हैं क्या मुझे अपने अंडों को फ्रीज कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता यार कौन से अंडों के बारे में बात कर रही है। डोरीन होती है वो मेरी तरह हैरान हो जाती है क्या कहना चाह रही है। यार कोई टाइपिंग कर रहा होता है क्या तुम सैटरडे के दिन चाहते हो करना। इस बात को यार जैकिंग टाइप कर रहा होता है। हारू ने पता नहीं क्या मुंह में ले रखा होता है और मैसेज को देख रही होती है। को मैसेज आया होता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी इस सैटरडे। तो यार खुशी के मारे जल्दी जल्दी मैसेज करती है हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। यार अजीब तरीके से मुंह बनाने लग जाती है और कहने लग जाती है अरे यार पहली बार इसने मुझसे डेट के लिए पूछा है। अभी यार कोई पूछने लग जाता है क्या कर रही हो हारू। और हारू एकदम से ही चौंक जाती है कहने लग जाती है कुछ नहीं। एक दिन जैकिंग को जो कि रात भरी सांस लेता है और कहने लग जाता है यार अब आया ना मजा। मैं सोचने लग जाता है बैठे बैठे कि यार हारू के लिए मुझे प्योर फीलिंग है। वहां पर कोई आता है और ओपा आवाज लगाने लग जाता है। जैकिंग उसका नाम लेता है जो यूरिन होती है एकदम से ही चौंक जाती है। क्या शर्माते हुए कांपते हुए कहने लग जाते हैं तुम मेरी दीदी के साथ कर लो। जैकिंग होता है एकदम से चौंक जाता है वो मन में सोचने लग जाता है यार ये क्या रही है। हम देखते हैं यार लास्ट नाइट का सीन। यूरिन होती है वो पूछने लग जाते हैं फ्रीज इट आखिर आप कहना क्या चाहती हो। चीफ होती है बताने लग जाती है ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं। रिन जो होती है वो कहने लग जाती है आप बीमार हो क्या। चीफ हंसते हुए कहने लग जाती है क्या नहीं। कहने लग जाती है मैं थोड़ी बूढ़ी हो रही हूँ इसीलिए मैं किसी आदमी का इंतजार नहीं कर सकती इसीलिए। यूरिन कहने लग जाती है तो मैं भी फिर करवाऊंगी। चीफ कहने लग जाती है तुम तो अभी यंग हो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इनको चक्कर आने लग जाते हैं और मन में सोचने लग जाती है यार मुझे अपनी दीदी की मदद करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से एक लौंडा ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। प्रेजेंट के सीन में देखते हो अपनी बाल खींचते और कहने लग जाते तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसे मना करते हुए कहने लग जाता है कि यार पहली बात तो ये वो मुझे पसंद नहीं करती और यार इन एनर्जी के चलते मैं तो
प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। बात को सुनकर यार जो यूरिन होती है वो चौंक जाती है। जैकिंग होता है मन में सोचने लग जाता है यार अब ये मुझे मारने वाली तो नहीं है। लेकिन कहने लग जाता है अगर तुम सच में यही चाहती हो तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस गाँव में मैं ही एक बंदा हूँ, मैं ही बदनाम होऊंगा। अपनी बहन के लिए एक अलग से आदमी ढूंढ सकते हो। मन में सोचने लग जाता है यार ये अभी भी एक छोटी बच्ची है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। रिन कहने लग जाते हैं अच्छा ऐसी बात है। वो कहने लग जाती है कि मुझे फिर क्या करना चाहिए, वो इतनी बूढ़ी हो रही है कि अब कोई उससे शादी भी नहीं करेगा, उसने मेरी इतनी हेल्प करी, अब मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। कहने लग जाती है सच बताऊं तो बहुत सारे बंदे उसे चाहते थे डेट करना, लेकिन वो ऐसा पता नहीं क्यों नहीं कर सकी। हम देखते हैं यार 5 का सीन कैसे चीफ ढंग से बात नहीं करती थी लड़कों से। बताने लग जाती है कि तुम एक अकेले ऐसे बंदे हो। कहने लग जाता है ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन मन में सोचने लग जाता है यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। हम देखते हैं यार जो चीफ होती है वो कुछ काम कर रही होती है, सारे बॉक्स को रखती है और कहने लग जाती है अगली साल तक बहुत है ये। हम देखते हैं यार गर्मी हो रही होती है इसलिए कह रही होती है कि यार यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। फिर जैकिंग आता है और पीछे से और कहने लग जाता है ओ चीफ। उसे दूरी रोकती है और कहने लग जाती है रुक जाओ वहीं पर, मेरे से अंदर से स्मेल आ रही होगी। लेकिन कहने लग जाता है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर से तो हमेशा खुशबू आती है। कहने लग जाती है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो ज्यादातर स्टोर पर रहते हो तो यहाँ पर क्या काम पड़ गया। लेकिन कहने लग जाता है तुम फ्रीज करवाने वाली हो, मुझे ऐसा सुनाई दिया। चीफ चौंक कर कहने लग जाती है तुम्हें किसने बताया, और जैकिंग कहने लग जाता है यूरिन ने। तभी जो चीफ होती है मन ही मन गुस्से में रोने लग जाती है और कहने लग जाती है ये नहीं बताना चाहिए था तुम्हें यूरिन। पूछने लग जाता है तुम्हें क्या बताया उसने। जैकिंग बताने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो, तुम्हें लड़का पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे बता रही थी। बताने लग जाती है अभी तक मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया इसीलिए मैं आज तक सिंगल हूँ। कहने लग जाता है लेकिन मैं एक लड़के के बारे में बता सकता हूँ, और इस बात को सुनकर जो चीफ होती है एकदम चौंक जाती है। कहने लग जाती है यार कौन है फिर। जैकिंग होता है वो खुश हो रहा होता है और चीफ सोचने लग जाती है ये अपने बारे में तो नहीं कहने वाला। कहने लग जाती है कोई बात नहीं, जैसे मेरी जिंदगी चल रही है मैं ऐसे ही चलने दे रही हूँ। कहने लग जाती है मेरी लाइफ जैसे भी चल रही है बहुत अच्छी है, मजेदार है। जो जैकिंग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है ये टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रही है। जैकिंग कहने लग जाता है अगर तुम्हें बात करना है तो कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चीफ होती है वो कहने लग जाती है अगर तुम्हें बात ही करनी है ना तो आज रात तुम डिनर पर आ जाओ। कहने लग जाता है डिनर, और यार चीफ कहने लग जाता है हाँ हाँ डिनर पर आ जाना आज रात। मुझे लोगों ने थोड़ा खाना दे दिया है तो यार तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर प्लस जो लोगों ने खाना दिया है वो भी खिलाऊंगा। कहने लग जाता है चलो तो ठीक है मैं आ जाऊंगा। जो होती है हंसते हुए कहने लग जाता है ठीक है जैकिंग रात में मिलते हैं। जैकिंग भी कहने लग जाता है ठीक है। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है यार मैं पूछना तो चाहता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। जैकिंग चलते हुए मन में सोचने लग जाता है यार मैं नर्वस हो रहा हूँ और डर रहा हूँ कि यार वो क्या कहेगी मेरे से। हम देखते हैं रात का सीन और चीफ के घर का सीन। चीफ होती है अपनी बहन से कह रही होती है कि तुमने कहा है मेरी मदद करने के लिए, भूल मत जाना। रीन कहने लग जाती है हाँ मुझे याद है। जैकिंग होता है उनके घर पर आता है और कहने लग जाता है हेलो। दोनों बहनें होती हैं जैकिंग का स्वागत कर रही होती हैं। हम देखते हैं यार अच्छा सा पकवान। हम देखते हैं यार जो जैकिंग की दोनों बहुत अच्छे से मदद कर रही होती हैं। जो यूरिन होती है उसके मुंह में तो खाना भी खिला रही होती है। जैकिंग मन में सोचने लग जाता है यार ये चल क्या रहा है, दोनों बहनें आज मेरा इतना वो कर रही हैं। हम देखते हैं यार जो खाना होता है वो खत्म हो गया होता है। चीफ होती है वो कहने लग जाते हैं उसके कान के पास आकर कि तुम इससे भी बढ़िया खाना चखना चाहते हो। कहने लग जाता है हाँ हाँ इससे भी बढ़िया होगा तो क्यों नहीं। कहने लग जाते हैं तो रुक जाओ बस थोड़ी देर। जैकिंग होता है वो कहने लग जाता है तुम लोग कहाँ जा रही हो। दोनों उसकी बात सुन नहीं रही होती और चीफ कहने लग जाता है तुमने यूरिन वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगी, और यार यूरिन कहने लग जाती है करना जरूरी है। लेकिन यार अकेला बैठकर सोच रहा होता है यार आखिर ये दोनों बहनें करने क्या जा रही हैं। भाई हम लोग देखते हैं 2 बिल्लियां। हाँ जी 2 बिल्लियां, पहले एक देखी थी अब 2 देख लो। जैकिंग भी इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है लेकिन तो तुम दोनों कुछ बताना चाहती थी ना, यही सब क्या है।